नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। माता रानी की सिंह कृपा पर बनी रहे हुए सुबह के राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, आप खुश रहे, आपके घर के साथ में जो घर है वो भी सदैव खुश रहे। कर भला तो हो भला। बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाई जरूर होती है। छोटा सा जीवन है, इंसानों में अच्छाई देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा कुंड में स्नान। राधा कुंड में स्नान के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन राधा कुंड स्नान है क्या, ये स्नान कैसा होता है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले राधा कुंड स्नान का महत्व समझिए। अहोई अष्टमी के दिन मथुरा और गोवर्धन में स्थित राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। राधा कुंड में गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद कहते हैं कि अगर अहोई अष्टमी वाले दिन ऐसा दाम्पत्य जिससे संतान नहीं हो रही है, शादीशुदा, वो अगर उस स्नान में राधा कुंड में डुबकी लगा ले, राधा रानी से संतान की कामना करे, तो उसे निश्चित ही संतान हो जाती है। कब है राधा कुंड स्नान और शुभ मुहूर्त? राधा कुंड का स्नान इस बार 13 अक्टूबर के दिन होगा। सोमवार का दिन है। अहोई अष्टमी है और जिस दिन अष्टमी होती है इसके ठीक 8 दिन बाद जो है वो दिवाली होती है। राधा कुंड में स्नान का जो मुहूर्त बन रहा है वो सुबह 4 बजे से बन रहा है। अगर ऐसा दंपत्ति जिसे संतान हो ही नहीं रही, प्लीज आप उन्हें इस कुंड के बारे में जरूर बताएं। कहते हैं वैसे भी इस कुंड में स्नान करने से आपके जन्मों के पाप जो है वो कट जाते हैं। मान्यता है कि जो भी साधक अहोई अष्टमी का व्रत के दिन राधा कुंड में स्नान करता है या डुबकी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहीं अगर अहोई अष्टमी के दिन आधी रात में कुंड में स्नान किया जाए तो इससे साधक को संतान प्राप्ति की इच्छा तो पूर्ण होती है, लेकिन उसमें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती है। मान्यता है कि राधा कुंड में स्नान करने के बाद साधक को राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। इसी कारण अहोई अष्टमी का व्रत के दिन निसंतान जोड़े से अगर डुबकी लगाए, व्रत रखे और साथ में अपने संतान की इच्छा भी भगवान को बताए, राधा रानी को, कि राधा रानी मुझे बिटिया हुई ना तो मैं आपके नाम पर उसका नाम रखूंगा, और मुझे बेटा हुआ ना तो मैं कन्हैया के नाम पर उसका नाम रखूंगा। फिर देखिए 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको जीवन में कैसे खुशखबरी मिल रही है। राधा रानी का धन्यवाद जरूर करें। राधा कुंड में स्नान करते वक्त दीप वहां जरूर जलाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना है। कहते हैं जितने कुंड के पास आप दीपक जलाते हैं उतने जन्म तक वैकुंठ में वास करते हैं। मान्यता है कि राधा कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर साल मथुरा में गोवर्धन में स्थित राधा कुंड में हजारों भक्त आते हैं। लेकिन इस स्थान के कुछ नियम है। ये नियम क्या है जान लीजिए। संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए स्नान करने वाले जोड़े को पूरा दिन व्रत रखना होगा
और आधी रात को यानी कि निश्चितता काल में ही कुंड में स्नान करना होगा। इस दौरान कच्चे सफेद कद्दू जिसे पेठा कहा जाता है उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखना होगा डुबकी लगाते वक्त, और इसे हाथों में लेकर राधा रानी का ध्यान करते हुए मनोकामना बोलते हुए इसके बाद इस पेठे को राधा रानी को अर्पित करना होगा। मान्यता है ऐसा करने से राधा रानी अपने भक्तों की मांग हर मुराद पूरी कर देती है। पुराणों में ये भी कहा गया है राधा कुंड में स्नान का महत्व ही अलग है। अगर आपके संतान हो भी चुकी है तो भी आप कार्तिक में किसी भी दिन जाकर राधा कुंड में स्नान जरूर कर आए। अहोई अष्टमी में स्नान के लिए राधा कुंड, श्याम कुंड की धार्मिक महत्व पुराणों में बताया गया है। पुराने समय में राधा कुंड में अगर आप स्नान करते थे तो याद रखिए कि आपकी हर इच्छा पूर्ण होती थी, काफी शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से रोग भी खत्म होते हैं, आपके जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक राधा कुंड में एक बार भी स्नान नहीं करा तो एक बार स्नान जरूर करिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। और अगर कार्तिक में दिए नहीं जलाए तो दिए जरूर जलाए, लेकिन राधा कुंड में स्नान करने के बाद आपको गाय और उसके बछड़े की सेवा भी करनी चाहिए और कृष्ण जी को बांसुरी अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में बाहर आती है और आपको गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया, इस दिन अहोई अष्टमी भी है, इस दिन सोमवार भी है और माता पार्वती और शिव की पूजा भी की जाएगी, गणपति की पूजा की जाएगी। क्योंकि भैया कोई भी कुंड में आप नहाएं, आपको सबसे पहले तो श्याम कुंड, राधा कुंड से पहले गणपति की पूजा करनी होती है। गणेश मिटाए कलेश, गणेश जी अगर आपके विघ्न आपके जीवन से हटा देते हैं तो आपके जीवन में खुशी और बाहर आने लगती है। तो इस बार राधा कुंड का स्नान आपको मैंने बता दिया 13 अक्टूबर को है, जिस दिन अहोई अष्टमी संतान के लिए व्रत है। अगर हाँ आपकी संतान बहुत परेशान है ना, अपनी संतान को साथ लेके जाए और राधा कुंड में स्नान कर आए। ओए होए, जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।